गुड इवनिंग शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 1 और 2 में पूछे गए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया हूँ, जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वो क्वेश्चन है इस टाइप से जो आपको सक्षमता परीक्षा 3.0 में देखने को मिलेंगे। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बेहद ही आसान है कि जब 2765 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या होता है, बताइएगा आप लोग। जैसे हमको 6 से 2765 को भाग लगाना है, तो 6 का पहाड़ा 24 में लगाइएगा। कितने में बजाएगा? 6 चौक 24 हो जाएगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। 6 उतार लेंगे हम। 6 छाम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब कितने हमारे पास बचे हुए हैं? ये 5 मेरे पास बच गए। इसका मतलब जो शेषफल हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सवाल, तीसरा चौथा वाला सवाल पूछा गया था। इसी तरह आगे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 7 पैसे के बराबर है। आपको रुपयों में डिनोट करना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 रुपये में 100 पैसे होते। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। अगर हमको पैसों से रुपये बनाना होगा तो 1 पैसे में हो जाएगा 1/100 रुपये हो जाएगा। तो इस हिसाब से 7 पैसे आपके पास हैं तो 7 गुणा 1/100 कर दीजिए। ये आपको रुपये में आपको धनराशि मिल जाएगी। जो जीरो नीचे के हटाएंगे तो ऊपर दशमलव 2 संख्याओं के बाद लग जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इस प्रकार से हम पैसे को रुपयों में कन्वर्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। मैथ मिला जुला कर देखा जाए तो ठीक आती है, बहुत कठिन नहीं होती। अगर आप लोग अभ्यास कर लेंगे तो 100% बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन का सवाल है। -2, -7 तथा -10 का गुणनफल प्राप्त होता है। देखिए कैसे गुणनफल प्राप्त होगा। -2 किया गुणे -7 किया गुणे -10 किया तो कितना हो जाएगा? -10 -2 माइनस, क्योंकि 3 माइनस इसलिए माइनस साइन लगा देंगे। 10 सत्ती 70 दूना 140। अगर माइनसों की संख्या सम होती है तो वहाँ पे धन मतलब पॉजिटिव चिन्ह आ जाएगा। अगर माइनस की संख्या विषम होती है तो वहाँ पे निगेटिव हो जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका तीसरा -140 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 72/10 -583/100 है। घटाना है आपस में, तो पहले हम 72/10 लिख लेते हैं, माइनस में 583/100 लिख लेते हैं। अब देखिएगा, उधर हर में 100 है, इधर हर में 10 है, तो दोनों पक्षों के हम आपस में क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। तो नीचे 0 ऊपर 0। तो जब हर समान होंगे तो अंश आपस में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। 720 में से 583 जाएगा और बटे कर देंगे 100। तो 720 में से 583 जाएगा, बचेगा आपके पास 137 बटा में 100। तो हो जाएगा 1.37।
ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोड़ना है आपस में 9.75 है। दशमलव के नीचे हम लोग दशमलव भी लिखते हैं, 3.05 है और 0.2 है। इसके आगे कुन नहीं है पीछे, तो 0 लगा देंगे हम लोग, आपस में जोड़ देंगे। देखिए 5 5 10 का 0, हासिल 1, 7 1 8 2 10, 7 2 9 और 9 1 कितना होता है 10 का 0, हासिल 1, 9 1 10 जो 3 13। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका आंसर आ रहा है 13, जो कि इसमें नहीं है। तो इस ऑप्शन में कोई ऑप्शन इसमें टैली नहीं कर रहा है। मेरा आंसर हो जाएगा इसका पूरा 13। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं मिस्टेक में चले जाते हैं, क्वेश्चन का सही जवाब नहीं होता है, उस स्थिति में जो है सबको कॉमन नंबर मिल जाता है, चाहे किसी का सवाल सही हो अथवा गलत हो। जब ऑप्शन ही नहीं सही है तो जो है अभ्यर्थी कौन सा सही लगाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला है मॉड के अंदर है मॉड 2 + -3 + -6। देखिएगा 2 -3 -6, 2 -3 -6 कितना हो जाएगा -9। 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7। माइनस का मॉड के अंदर, अगर मॉड के अंदर माइनस लगा है तो पॉजिटिव बदल जाता है, तो कितना हो जाएगा +7। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही चुनिंदा क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और एक से एक बेहतरीन क्लास देखिए आप लोग। और भी हमारे चैनल पे जो है GK GS हिंदी पर्यावरण की क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है -36 और 29 का योग है। तो -36 और 29 आपस में जोड़ना है। तो देखिए जोड़ना कैसे जोड़ते हैं, चूँकि एक प्लस का है एक माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, मतलब घटाएंगे हम लोग। तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 और उधर बचेगा 2, 2 में से 2 गया 0। और साइन सदैव लेते हैं बड़े का। 36 बड़ा है कि 29, 36 बड़ा है, 36 का साइन माइनस का। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 और 20 का महत्तम समापवर्तक है। इसकी 2 विधि हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से लगा सकते हैं महत्तम समापवर्तक, क्लास 5 का सवाल लिया गया है, और एक भाग विधि द्वारा भी मासा निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं भाग विधि से मासा कैसे निकालते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग 16 से भाग कर देंगे किसको, 20 को। 16 एक कम 16 हुआ, हमारे पास 4 शेष बचा। अब 4 से भाग कर देंगे, जो बचेगा 16 से, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। कट पीट के क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो जिससे हम अंत में भाग किया है वही जो है मासा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। और इसका एक विकल्प है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखिएगा 16 को गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुना 2 गुना 5।
अब मासा के लिए दोनों में कॉमन निकालिए, 2 2 2 के पेयर हुए और 2 पेयर हुए, दो दूना कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ने पर 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या मिलेगी। देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो 6 बार जो है 9 9 लिख देंगे, समझ में आया। और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, 7 में 1 कम करके 6 जीरो लगा देंगे, 2 4 5 6। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो मिलेगा हमको 1। क्या मिलेगा 1। 7 अंकों की छोटी संख्या में से 6 अंकों की बड़ी संख्या घटा देंगे तो हमको 1 मिलेगा। नीचे वाले ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे कर देंगे। इस प्रकार जो हमें 1 जोड़ने पर जो है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शंकु का उदाहरण है। पहला है तंबू या टेंट, दूसरा है कांच, तीसरा है बॉल और चौथा है बोतल। तो बोतल आप लोग जानते होंगे बेलन के आकार का होता है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। बॉल जो होता है गोला होता है, गोला आकार में, ये भी नहीं होगा। कांच तो हो ही नहीं सकता, तो बचा पहला जो तंबू होता है। ये जो है एक किस आकार का होता है, ये होता है शंकु के आकार का। कैसा होता है, शंकु के आकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला तंबू सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बर्तन के धारण करने की क्षमता कहलाती है। पहला है आयतन, दूसरा है कैपेसिटी, तीसरा है एरिया, चौथा है पेरीमीटर। किसी भी बर्तन के धारण करने की जो क्षमता है उसकी धारिता कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े भाग का परिमाप है। देखिए 20 मीटर लंबाई है और 15 मीटर उसकी चौड़ाई है। इसका जो हमें परिमाप बताना है, क्या करेंगे बताइए। तो आप लोगों को पता ही आयत का रूप है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लिखा, लंबाई में 20 जमा में 15, 20 15 35, 35 की गुना 2 से कर दें कितना आ जाएगा 70 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हुई। यदि उसका वेतन 50,000 रुपये है तो नया वेतन है। देखिए 10,000 की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई है, इसका वेतन है 50,000 रुपये। अगर 10% की वृद्धि हुई है तो 100 में 10 जोड़ देंगे, 110 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 11 पचे कितना हो जाएगा 55। 55,000 जो है इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला, मतलब 50,000 से 55,000 हो गया, मतलब
10% की वृद्धि होने पर जो है 5,000 रुपये बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का सवाल भी पूछा जाता है। यदि NOIDA को OPJEB लिखा जाए तो दिल्ली का कोड क्या होगा? देखिएगा इस सवाल को हम लोग कैसे पकड़ेंगे। लिख लीजिए NOIDA क्या बन रहा है इससे? OPJEB। पहला अक्षर N है, उसके बाद O है, तो N के बाद O आता है, O के बाद P आया, I के बाद J आया, D के बाद E आया, A के बाद B आया। मतलब सब में एक एक प्लस हो रहा है अल्फ़ाबेट। अब दिल्ली की कहानी सुनिएगा। DELHI, तो D के बाद E, E के बाद F, L के बाद M, H के बाद I और I के बाद क्या हो जाएगा? J। EFMIJ ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से जो है रीजनिंग के भी 1-2 सवाल पूछे जाएंगे। बस उनको मैच करना होता कि एक बढ़ रहा है कि एक घट रहा है, कि 2 बढ़ रहा है कि 2 घट रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 वर्ग का अंतराल के अंतर्गत आता है। 10 जो अंतराल है किसके अंतर्गत आएगा? 0 से 10 के बीच आएगा, कि 10 से 20, कि 0 से 20, कि 0 से 5। देखिए 0 से 5 और 0 से 20 ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। 0 से 10 में भी नहीं होगा। किस में हो जाएगा? 10 से 20 में जो है वर्ग अंतराल आता है। जो दोनों के मिनिमम वैल्यू को जो है वर्ग अंतराल कहते हैं। यहाँ पे 0 आ जाएगा वर्ग अंतराल, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 और 40 का वर्ग चिन्ह हमको बताना है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए न्यूनतम सीमा, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा को जोड़ करके जो है हम लोग 2 से भाग कर देते हैं। तो 30 और 40 कितना होगा? 70/2, मतलब कितना हो जाएगा? 35। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। 35 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 क्विंटल बराबर होता है, किसके बराबर होता है क्विंटल? 10 किलो के बराबर होगा, कि 100 किलो के बराबर होगा, कि 1 किलोग्राम के बराबर होगा, कि 1000 किलोग्राम के बराबर होगा? बताइएगा आप लोग। देखिए 1 कुंटल में जो होते हैं 100 kg। कितने kg? 100 kg, 100 किलोग्राम। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा, 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं। तो आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं। 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, एक बार हूबहू देख लीजिएगा, इसी तरह से जो आपको देखने को मिलेंगे। अगला एक और है, 1 किलोमीटर में जो है कितने मीटर होते हैं? आप लोग जवाब दीजिएगा। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ये दोनों जो है जवाब हम लोगों को दीजिएगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीना ने 5 किलो फल खरीदे। घर जाते समय उसने 750 ग्राम फल खाए। वह घर कितना फल ले गई? देखिए खाया ग्राम में है, खरीदा किलो में है, तो किलो वाली चीज़ हम ग्राम में बना लेते हैं।
कितना हो जाएगा? 5000 ग्राम हो जाएगा। खाया कितना उसने खाया है 750 ग्राम। ठीक है, घटा दिए 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और फिर 5 में से गया 4, मतलब हो जाएगा किलोग्राम में बताना है ना, तो हम लोग 4 किलो 250 ग्राम। देखिए 4250, 4250 ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 kg 250 ग्राम, ये ऑप्शन सही मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला और अंतिम प्रश्न रहेगा इस सेशन का। साइमन के पास 918 कंचे हैं, वह कंचों के पैकेट बनाना चाहता है। प्रत्येक पैक में 9 कंचे हों तो वह कितने पैक बना पाएगा? देखिएगा आप लोग, उसके पास टोटल है 918 कंचे। अब प्रत्येक पैकेट में 9 कंचे हों तो 9 से हम लोग भाग लगा देंगे, पैकेटों की संख्या मिल जाएगी। 9 एक कम 9 हो जाएगा, काट दीजिए। एक साथ दोनों संख्या उतारेंगे तो हम लोग यहाँ पे 0 लगा देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो कितना हमें मिल जाएगा? 102। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बताइएगा आप लोगों को कि सेशन कैसा रहा। इसी तरह अगर आप लोगों को सीरीज चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष मैं लाता रहूँगा। आपकी तरह हम भी छोटा भाई हूँ, समझ लीजिएगा। मैं भी एक सेवा दे रहा हूँ विद्यालय में जो है, तो टाइम निकाल के हमें जो है क्लास बनाना पड़ता है आपके लिए। कोई भी फीस नहीं है, निःशुल्क है। बस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी मेहनत के बेकार मत जाने दीजिएगा, ये वादा रहा हमारा। आप लोग लगे रहिएगा और राज्यकर्मी का दर्जा लेना है। तो ऑल द बेस्ट, तैयारी में लगे रहिएगा। ओके, थैंक यू।